प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण भक्तमाल अंग से बहुत ही सुंदर कथा। भक्तों, ये सच्ची कहानियाँ हैं। आज के भक्त हैं त्यागी भक्त विट्ठल दास की कथा। दक्षिण के एक ब्राह्मण कुल में दो सगे भाई राज पुरोहित थे। घर में संपत्ति थी, दोनों विद्वान थे, परंतु धन है ही बुराइयों की जड़। दोनों भाइयों में धन के कारण मनमुटाव हो गया। अलग होकर रहने के लिए बंटवारे के समय दोनों झगड़ने लगे। लोभ आते ही सत्य, दया आदि सद्गुण चले जाते हैं। लोभ के साथ असत्य, अन्याय, छल, चोरी, कपट, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा आदि दुर्गुण आ जाते हैं। लोभी मनुष्य को बुद्धि कुछ काम नहीं आती। लोभ उसे अंधा करता है। दोनों भाई धन के लोभ से झगड़ पड़े और एक दूसरे को मारकर मर गए। इस ब्राह्मण परिवार में उनकी विधवा पत्नियां और छोटे भाई का एक लड़का विट्ठल दास ही था। बालक विट्ठल दास जब समझने सोचने योग्य हुआ तब अपने पिता तथा ताऊ की मृत्यु का कारण धन को समझने के कारण उसको धन से विरक्ति हो गई। संसार के सभी भोग धन पर आश्रित हैं और धन है अनर्थों की जड़। अतः विट्ठल दास की चित्तवृत्ति सभी भोगों से हट गई। वे भगवान के भजन चिंतन में लग गए। माता ने अपने इकलौते पुत्र को इस प्रकार घर तथा संसार से उदासीन देखा तो उसे भय हुआ कि कहीं ये गृह त्यागी न हो जाए। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह कर दिया, परंतु जिसके हृदय में सच्चा बराग है, जो एक बार भगवान के भजन का दिव्य रस अनुभव कर चुका है, वह कहीं इस प्रकार माया के बंधनों में बांधा जा सकता है। दिनों दिन विट्ठल दास का ईश्वर प्रेम बढ़ता ही गया। भगवत स्मरण के बिना अब उनका एक क्षण भी नहीं बीतता था। भगवान की पूजा करके वे हाथों में करताल लेकर गोविंद, गोपाल, श्याम, यशोदा नंदन आदि श्री हरि के दिव्य नामों का कीर्तन करते करते प्रायः मूर्छित हो जाते थे और 3-3 घंटे बेसुध पड़े रहते थे। भगवत भक्त संतजन उनकी ये दशा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। राजा ने अपने पुरोहित पुत्र का समाचार मंत्री से सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत सा धन वस्त्र आदि लेकर विट्ठल दास के यहाँ भिजवाया, किंतु विट्ठल दास ने उसे लौटा दिया। राजा की श्रद्धा इस त्याग को देखकर और बढ़ गई। उन्होंने विशिष्ट लोगों को भेजकर पुरोहित पुत्र के पास प्रार्थना भेजी कि अपनी पदरस से इस घर और कुटुंब को पवित्र करें। विट्ठल दास ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे भगवान नाम का कीर्तन करते हुए राज सदन पहुंचे। राजा ने उनका पूजन किया। आदर सत्कार के बाद राजा ने उनसे हरि कीर्तन सुनाने की प्रार्थना की। भक्त को अपने भगवान का गुण गाने से अधिक क्या कोई कारपीर है ही नहीं। विट्ठल दास ने सहज स्वीकार कर लिया। असुर सदा से देवताओं के शत्रु हैं। इसी प्रकार आसुरी वृत्ति के लोग अकारण संत जनों से चिढ़ा करते हैं और उन्हें दुख देने का अवसर ढूंढा करते हैं। विट्ठल दास से भी कुछ दुर्जन द्वेष करने लगे थे। उन सबको विट्ठल दास की प्रेम मूर्छा दंभ जान पड़ती थी। राजा के यहाँ कीर्तन के लिए खुली छत पर आयोजन किया गया और जानबूझकर उन दुष्ट लोगों ने विट्ठल दास का ऐसा आसन रखा कि यदि ये मूर्छित होकर गिरें तो नीचे धड़ाम से जा गिरें। उन दुष्टों के अतिरिक्त ये बात किसी और को पता भी नहीं थी। यथा समय कीर्तन प्रारंभ हो गया। सभी श्रोता आनंदमग्न हो गए। विट्ठल दास कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी श्रोता मंत्र मुग्ध थे से किसी का ध्यान नहीं गया कि विट्ठल दास जी के छत से गिरने की संभावना भी है। वे मूर्छित होकर गिरे और छत से नीचे धड़ाम से नीचे चले गए। सब New message from AR1F. राजा स्वयं दौड़े हुए नीचे आए। नीचे विट्ठल दास के हृदय की धड़कन बंद हो चुकी थी। सबको बड़ा दुख हुआ, किंतु मृत देह को उनकी माता के पास भेजने के अतिरिक्त और उपाय भी क्या था। राजा ने बहुत सा धन देकर माता को किंचित संतोष कराने का प्रयत्न किया। अब माता के दुख का कोई क्या वर्णन करेगा। वो धन लेकर क्या करती, वो तो उसका इकलौता पुत्र था। उसे एक क्षीण आशा थी कि उसका पुत्र कहीं सदा की भांति मूर्छित न हो गया है। वह जानती थी कि विट्ठल दास कई दिन मूर्छित पड़े रहते। अतः माता ने शरीर का दाह काम नहीं करवाया। एक चद्दर से उसे ढककर वह प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन विट्ठल दास उस महामूर्छा से जागे। माता ने उनसे सब बातें बताई। छत से गिरने पर भी प्राण बचे हैं। इससे उन्होंने भगवान की कृपा माना।
अब इस नगर में घटना उन्हें प्रसिद्ध कर देगी। प्रतिष्ठा से सभी महापुरुष दूर भागते। विट्ठल दास ने भी यह स्थान छोड़ देने का निश्चय कर लिया। आधी रात को अकेले विट्ठल दास चुपचाप घर से निकल पड़े। सवेरे उन्हें न देखकर माता तथा पत्नी विलाप करने लगी। समाचार पाकर राजा ने चारों ओर दूत भेजे, पर विट्ठल दास का कोई पता नहीं लगा। अब इस नगर में ये घटना उन्हें प्रसिद्ध कर देगी। प्रतिष्ठा से सभी महापुरुष दूर भागते। विट्ठल दास ने भी स्थान छोड़ देने का निश्चय कर लिया। आधी रात को अकेले विट्ठल दास चुपचाप घर से निकल पड़े। सवेरे उन्हें न देखकर माता तथा पत्नी विलाप करने लगी। समाचार पाकर राजा ने चारों ओर दूत भेजे, पर विट्ठल दास का कोई पता नहीं लगा। माता अपने पुत्र के लिए दिन रात रोने और कलपने लगी। दयामय भगवान अपने भक्त की जननी का ये दुख सह नहीं सके। एक रात स्वप्न में माता ने विट्ठल दास के मथुरा होने का पता पाया। पुत्र वधू को लेकर वे नाना प्रकार के कष्ट सहती हुई मथुरा पहुंच गई। माता के आग्रह से विट्ठल दास ने उन्हें अपने पास रख लिया। अब वे साकुटुम्ब भगवान का भजन करते हुए ब्रज में वास करने लगे। विट्ठल दास की पत्नी पतिव्रता थी। पति और सास की सब छोटी बड़ी सेवा बड़ी ही तत्परता से किया करती थी। एक दिन चूल्हा पोतने के लिए मिट्टी लाने गई तो मिट्टी खोदते समय उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भगवान भुज भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति मिली और मूर्ति के पास उसने बहुत सा धन देखा। उस पतिव्रता के मन में धन का कोई लोभ नहीं था। उसने पतिदेव से आकर अपनी सारी बातें बताई। विट्ठल दास ने कहा कि जिसकी भूमि है, भूमि में मिला धन भी उसी का है, उसे बता दो वो अपना धन ले जाए। भूमि का स्वामी बुलाया गया तो उसने कहा, महाराज ये धन तो आपका है, मेरा होता तो मुझे बहुत पहले मिल गया होता, अब मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आज जबकि झूठ बोलकर, धोखा देकर, नाना प्रकार के पाप करके दूसरे का धन छीन लेना, ठग लेना सबने बड़ी गौरव की बात मान ली है, जबकि समाज का ऐसा पतन हो गया है। अब हम कैसे अपने समाज के उस पवित्र समय को समझ सकते हैं कि पंचायत में एक झगड़ा पहुंचा निपटाने के लिए। झगड़ा झूठ धोखा दे छल कपट का नहीं था। झगड़ा ये था कि एक भूमि स्वामी कहता था उसने अपनी भूमि जब किसी को दे दी तब भूमि के साथ उसके बाहर अंदर की चीज़ें सब उसकी हो गई। अब भूमि लेने वाला कहता कि भूमि में निकला धन उसका न होकर पहले भूमि स्वामी का है और धन उसे ही ले जाना पड़ेगा। दूसरे का तर्क भी दुर्बल नहीं था। वह कहता था भूमि लेते समय हमने केवल भूमि का ऊपरी उपयोग देखकर ही लिया था, भूमि में इतना धन है ये बात हमें ज्ञात नहीं थी, न भूमि बेचने वालों की थी। भूमि में इतना धन है ये जानकर भूमि का स्वामी कभी हमें थोड़े मूल्य में भूमि नहीं देता, अतः भूमि के भीतर का धन बिका हुआ नहीं माना जा सकता। भूमि का पहला स्वामी अपने धन को क्यों नहीं उठाता? उसके धन न उठाने से हमारी भूमि घिरी पड़ी है। अब हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, धन हमारा बिल्कुल नहीं है। विट्ठल दास जी ने इस तरह से कहा। अब पंचू ने फैसला लिया कि धन अकेला नहीं मिला है, धन के साथ भगवान की मूर्ति मिली है, अतः धन भगवान का है। जहाँ भगवान की मूर्ति मिली है वह स्थल भी भगवान का। वहीं एक मंदिर बनवाकर उसमें भगवान को विराजमान करा दिया जाए और धन को मंदिर की सेवा पूजा में के लिए लगा दिया जाए। दोनों पक्ष इस निर्णय से संतुष्ट हो गए। मंदिर बनवा दिया गया। विट्ठल दास परिवार भगवान का भजन पूजन स्मरण करते हुए जीवन भर वहीं रहे। बोलिए भगवान और उनके भक्तों की जय। भक्तों, ये गीता प्रेस कल्याण भक्तमान कल्याण की सच्ची कथाएं हैं। इन्हें जरूर सुने और लोगों को सुनवाएं ताकि सबके अंदर अच्छे संस्कार और भगवान की भक्ति आए। जय श्री राम।